नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से। सिर्फ न्यूज 9 भारत पर कृपा शंकर दुबे के साथ खास बात में उपस्थिति है उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष और 361 विधानसभा बलिया से प्रत्याशी अजय राय उर्फ मुन्ना जी, जो देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को जनता का रक्षक नहीं भक्षक बताया। ऐसे में एक सवाल खड़ा होता है, क्या वाकई में सूबे के मुखिया और देश के हमारे मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के रक्षक नहीं हैं? तो आइए हम आपको दिखाते हैं आम आदमी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष 361 विधानसभा बलिया के प्रत्याशी अजय राय उर्फ मुन्ना राय क्या कहा, जरा आप भी सुनिए। बलिया से न्यूज 9 भारत के लिए कृपा शंकर दुबे की खास रिपोर्ट। आपका स्वागत है न्यूज 9 भारत में। मैं उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से कृपा शंकर दुबे खास बात को लेके आज उपस्थित हूँ बलिया जिले में। खास बातचीत में आज हमारे साथ उपस्थित हैं 361 विधानसभा के बलिया जिला के प्रभारी और टिकट भी प्राप्त किए हुए वर्तमान में अजय राय उर्फ मुन्ना जी। आइए इनसे बातचीत करते हैं, हमारे साथ हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं, क्या है, कैसे है, बलिया का माहौल क्या रहेगा, कहां तक ये अपने पार्टी को यहां से सफलता दिला पाएंगे और क्या क्या मुद्दे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 9 भारत में। न्यूज 9 भारत को भी बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे तरफ से भी। जय हिंद। सर, जिस तरह से आपके पार्टी ने पूरे भारत की राजधानी दिल्ली में अपना शासनकाल जमाए हुए, जहाँ तक मोदी का लहर हो रहा था, पूरे भारत में मोदी तो हैं लेकिन राजधानी में जीरो है। तो जिस तरह से आपकी पार्टी दिल्ली को देखते हुए आगे बढ़ रही है, हर राज्यों में अपना पैर फैलाने जा रही है, आपको क्या लगता है कि बलिया में कहाँ तक, उत्तर प्रदेश में कहाँ तक वो अपने आप को साबित कर पाएगी? देखिए, आप तो जानते ही हैं कि इतने साल से जितनी भी पार्टियां आई हुई हैं और यहाँ पे उन लोगों का कोई भी काम नहीं है, केवल हवा हवाई है। केजरीवाल साहब वो अपने मुद्दे को और अपने नेता, अपने सांसद, विधायक को काम करने का, करवाने का अंदाज और तरीका एक अलग है और वो पूरे दिल्ली नहीं पूरे देश में उनकी महानता बढ़ती जा रही है, उनका जो है कि वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। इसलिए कि केजरीवाल साहब इस देश में ऐसे एक मुख्यमंत्री हैं जो कि वो जुमलेबाजी नहीं करते, जो वादा वो करते हैं वो अपने वादे पर मजबूती के साथ खरे उतरते हैं। इसलिए वो पूरे दिल्ली में, पूरे उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार बनने जा रही है। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि इस बलिया जिले में, जो कि पूरे उत्तर प्रदेश का ये लाट छोड़ पड़ता है, और यहाँ का विकास आप देख लीजिए, आप जिस रास्ते से आए होंगे, गड्ढा मंत्री के आवास पे चले जाइए, वहाँ पे जो कि उनका पूरा गड्ढा हुआ है, जल जमाव की समस्या, चाहे जो भी विकास होगा, ये अपने विकास में यहाँ की सरकार पूरी तरह से फेल है। आपने बहुजन सरकार भी देखा, आपने सपा सरकार भी देखा और वर्तमान में बीजेपी की सरकार कर देते हैं। हमने बहुजन सरकार भी देखा। बहन मायावती जी केवल हरिजन और सवर्ण की उन्होंने राजनीति किया, जो कि जब उनकी सत्ता आती थी तो हरिजन या चाहे जो भी हो, वो इसे फूंक करके मड़ई को और दूसरे के ऊपर लगा देना, उनकी तो राजनीति थी। सपा जो आई, ये परिवारवाद की राजनीति की, इनके परिवार बिरादरवाद का राजनीति किया। इसलिए जनता उठ चुकी है और ये भाजपा सरकार जो चल रही है, भ्रष्टाचार की सरकार, ये आप देख ही रहे हैं। भाई साहब, मैं आपसे बता दूं कि आप पूरे हमारे जिले में चले जाइए, कोई ऐसा घर नहीं होगा, केवल मेरा हैबतपुर ये जो गांव छोड़ करके 2-4 कोई सिटी का ऐसा घर नहीं होगा। आप एक भी घर में, पूरे जिले की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप आज ही जाकर के सर्वे कर लीजिएगा कि कोई ऐसा घर नहीं है जिस घर में बाढ़ नहीं आ गई है। केवल बरसात का पानी से जल जमाव, नाले, सीवर तोड़ करके बेकार कर दिए गए सपा सरकार में, सब मचा दी गई और आज तक वो सीवर चालू नहीं हुआ। पूरा जेल सिर्फ दूसरे जगह हर साल की जाती है, हर साल
वो डूब जाता है, एसपी ऑफिस डूब जाती है, डाक बंगला डूब जाता है। और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बलिया जिले में कितना विकास हुआ। जो पहले की स्थिति थी उससे भी बदतर स्थिति चल रही है। अब इसी से सबका साथ सबका विकास का नारा जो मोदी जी ने लगाया था, वो हमारे ग्राम सभा हैबतपुर धरती पे आकर के, और वहाँ से उन्होंने योजना स्टार्ट किया था। वहाँ से आकर के वो अपना बिगुल को वहाँ से ख़त्म किया था, जो ये भिरगू बाबा की नगरी है। और हमारा गांव जहाँ पे सभा की वो बाढ़ में डूब जाता है। धीरे धीरे गंगा मैया हमारे गांव की तरफ, कटान की तरफ रुख बढ़ाती जा रही हैं, और उनका उस पर ध्यान नहीं गया। जोगी जी आए, उनका ध्यान नहीं गया। तो ये क्या विकास कराएंगे कि जहाँ पे जिस धरती पे आए 3 बार 2 बार, और इन लोगों ने जब हमारे गांव की सुध नहीं लिया, कटान होती रही, पूरा जिला डूब गया है, पूरा सड़कें टूट गई। तो इनका विकास वर्तमान में आप देख रहे हैं। इसके पहले आपको मैंने जुड़ाया कि ये लोग इस पे पैसे लुटाई थी। रिंग बंधा आप देख लीजिए जाकर के बैरिया, रिंग बंधा जो है कि हर साल कई करोड़ लगवाते हैं, पानी में डाल करके पैसा वसूल लिया जाता है, लेकिन वो रिंग बंधा टूट जाता है। कितने गांव जो है कि त्राईमान लोग जनता मर जाती है। क्या विकास हुआ? बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी बलिया में 0 पे थी, मतलब ना कोई कार्यकर्ता थे इनके, ना कोई नेता थे, और ना ही इनके सपोर्ट में कोई था। लेकिन पता चला कि जब आप आम आदमी पार्टी से आए, जैसे आपने काम किया, हजारों लोग आपके साथ जुड़े, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, आदमी जब कुछ दिन से काम करता है धीरे धीरे, तो उसकी महानता बढ़ जाती है। कुछ तो आदमी विशेष के ऊपर बढ़ती है, कुछ पार्टी के थ्रू बढ़ती है। तो वही चीज़ है कि उसमें जो है कि किसी का गलती नहीं है। यही है कि हमारा छवि, वर्चस्व, केजरीवाल साहब जी का छवि, माननीय संजय सिंह जी का छवि, वो देखते हुए जनता जो है कि इस समय पूरा मुंह बना चुकी है कि इस बार जो है कि केजरीवाल साहब, अजय राय मुन्ना जी के साथ हम लोग रहेंगे। क्योंकि आज तक हमने भी किसी राजनीतिक हम लोग नेता नहीं हैं। हम लोग तो राजनीति को ख़त्म करने के लिए आए हैं। केजरीवाल साहब, हम लोग राजनीति को ख़त्म करने के लिए इस पूरे देश में चाहते हैं कि राजनीति को ख़त्म किया जाए और अपने जनता के बीच में रह करके और जनता की सेवा की जाए। यह वही चीज़ इस धरातल पर रह जाएगा, बाकी कुछ चीज़ साथ जाने वाला नहीं है। इसके पहले जितने भी राजनीतिक दल आए, ये लोग सिर्फ अपने लिए आए, जनता के लिए काम करने के लिए लोग नहीं आए। केवल अपना हर जगह बंगला, हर जगह कोठी, हर जगह स्कूल, हर जगह बैंक बैलेंस करने के लिए आए, लेकिन वो चीज़ आम आदमी पार्टी में नहीं। लेकिन जिस तरह से आपको बलिया का टिकट मिला, जिस तरह से आप हर क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? हमको तो दिख रहा है, हम लोग समाज में रहे हैं और पूरी जनता के बीच में हम लोग रहे हैं, और आज भी ये दिख रहा है कि केजरीवाल साहब का वर्चस्व हमारा जैसा हमारा वर्चस्व जनता के पास है, वैसे ही कई गुना छवि हमारे केजरीवाल साहब की है, जो कि आम जनता की यही पुकार है कि आज तक जितनी हम लोगों ने पार्टियां देखी है, सब जुमलेबाजी वाली देखी है। हम लोगों ने सपोर्ट भी किया, लेकिन धरातल पे कोई भी काम नहीं हुआ। इस वजह से पूरी जनता आम आदमी पार्टी के साथ जुटने जा रही है, और वो देख रही है कि ये लोग हवाई वाले नहीं हैं। ये लोग आएंगे तो निश्चित है कि इस पूरे देश का विकास होगा, पूरा उत्तर प्रदेश का विकास होगा, पूरा जिले का विकास होगा। जैसा कि आपने बताया, हम राजनीति करने नहीं आए हैं, हम जनता के बीच में जाकर उनकी समस्याओं को सुनने आए हैं, उनको सब समस्याओं का समाधान करने के लिए आए हैं। तो आप इसको कैसे सत्यापित करेंगे? देखिए, आप देख रहे हैं कि हमारा ये बलिया जिला 80% पानी थोड़ा सा भी हो जाता है तो पूरा जिला डूब जाता है, 20% छोड़कर, जिसमें मेरा गांव आता है हैबतपुर। मेरा गांव कटान पे है, और कटान पे 12, 13, 14 गांव पड़ते हैं, और उससे संबंधित मेरा जिला है। तो पहला तो मेरा ये है कि मैं चाहूँगा कि मैं अपने जिले को बाढ़ से या पानी से मैं कैसे बचाऊं। मैं उसका रिंग बंधा या
सड़क निकलवा करके ताकि मेरा पूरा जिला बच जाए, मैं पहले उस पर सोचूंगा। नाली जल जमाव की समस्या क्या है, मैं उस पर सोचूंगा। आप चले जाइए किसी भी महिला थाने पे चले जाइए या थाने पे चले जाइए, आप देखेंगे कि हर थाने पे 2-2 महिलाएं हैं, लेकिन उनके लिए क्या है, न बाथरूम है, न उनके लिए न लैट्रिन है, न बाथरूम है। वो बताइए, जो सत्ता में रह करके वो महिलाएं जो देश के लिए सेवा करती हों, अगर उनकी ही सुविधा भरपूर नहीं है तो वो हमारी आपकी सेवा क्या करेंगे। जब बिहार पूरा जिला डूबा हुआ है पानी में, तो जनता की मदद कैसे कर सकते। लेकिन हम लोग निर्णय लिए हैं कि इसको हम लोग करके दिखलाएंगे। हम लोग जुमलाबाजी नहीं करने आए हैं, हम लोग नेतागिरी नहीं करने आए हैं, हम लोग राजनीति को तोड़ने आए हैं और आम जनता की सेवा करने के लिए आए हैं। अगर जनता ने मौका दिया, और 100% है कि जनता इस बार बात को समझ रही है और जनता पूर्ण बहुमत में हम लोगों की सरकार बनाएगी, क्योंकि इस बार की लड़ाई वो जनता की लड़ाई और सरकार की लड़ाई है, ना कि हमारा और केजरीवाल साहब की लड़ाई है। ये जनता खुद लड़ाई अपना लड़ेगी और जनता जानती है कि लड़ाई हम कैसे लड़ेंगे। इस तरह से आप लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, लोग आपकी मेहनत को देख रहे हैं। अगर बलिया के लोगों ने 361 विधानसभा के बलिया के लोग आपको अपना आशीर्वाद देते हैं, आप यहाँ से विधायक बन जाते हैं, तो आप लोगों को किस प्रकार से सुविधाएं देंगे और कैसे उनके साथ खड़ा होंगे? पहले तो मैं नाली सड़क जल जमाव मैं पहले इस पर ध्यान दूंगा। इसके बाद अपने पूरे जिले को कटान से बचाने के लिए बंधा बने या सड़क बने, मैं ये काम करवाऊंगा। दूसरी चीज, मैं हर घर जाकर के हम उनके साथ भाई जैसा रिश्ता रखेंगे। हम नेता बन करके उनके साथ काम नहीं करेंगे। जैसा मैं करता आया हूं वैसे ही मैं विधायक बनने पे या मंत्री बनने पे मैं वैसा ही काम करूंगा। और बलिया की राजनीतिक, जो लोग राजनीतिक दल अपने को समझते हैं, उन राजनीतिक दलों को इस बलिया से उखाड़ फेंकने का काम करूंगा।